नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पितृपक्ष की अद्भुत और पावन कथा। ये कथा केवल सुनने मात्र से ही मनुष्य के जीवन के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और मन से इस कथा को सुनता है, उसके ऊपर यदि पितृ दोष हो तो वह समाप्त हो जाता है। उसके जीवन के सारे दुख, दरिद्रता और विघ्न बाधाएं मिट जाती हैं। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। ये कथा सुनने वाले को पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और उसका जीवन खुशियों और सौभाग्य से भर जाता है। पितृपक्ष का महत्व अत्यंत गहरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय हमारे पूर्वज स्वयं धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और स्मरण की अपेक्षा करते हैं। जब हम उनका विधि पूर्वक स्मरण करते हैं तो वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता, शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन यदि उन्हें भुला दिया जाए तो उनका असंतोष परिवार में दुख और विघ्न बढ़ा देता है। इसीलिए पितृपक्ष केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सर्वोच्च अवसर है। यही महान कथा भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ जी को सुनाई थी। जब गरुड़ जी ने विनम्र भाव से भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, पितृपक्ष का इतना महत्व क्यों है? इसमें क्या रहस्य छुपा है और क्यों कहा जाता है कि इसे मानने से जीवन के सारे दोष मिट जाते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, गरुड़, पितृपक्ष का महत्व शब्दों में नहीं समा सकता। इसे समझने के लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। इस कथा को सुनने मात्र से ही पितृदोष समाप्त होते हैं। जीवन से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और घर परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को वह अद्भुत कथा सुनानी प्रारंभ की। दोस्तों, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुने। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति मिलती है, सभी कर्ज उतर जाते हैं और धन धैर्य तथा संपत्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही सुंदर और गुणवान पत्नी का लाभ होता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। ये कथा अत्यंत महान है और विशेषकर पितृपक्ष में इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा के सुनने से पितर देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक एक राजा थे। उन्होंने संसार के मोह माया को त्याग दिया और निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे संसार की सभी भोग विलास की वस्तुओं को छोड़ चुके थे। उन्होंने घर गृहस्थी से भी नाता तोड़ लिया था। वे केवल एक बार भोजन करते और अधिकतर वन में ही विचरण करते रहते थे। राजा रुचि को ऐसा वैराग्य धारण किए देख उनके पितृग अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, हमारा वंशज यदि इस प्रकार संन्यास ले लेगा तो वंश की वृद्धि कैसे होगी? इससे तो वंश नष्ट हो जाएगा। इस चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर राजा रुचि से मिलेंगे और उन्हें वैराग्य का त्याग करने के लिए समझाएंगे। एक दिन जब राजा रुचि गहन ध्यान और तपस्या में लीन थे, तभी उनके समस्त पितृग वहां प्रकट हुए। जब उन्होंने आंखें खोली तो अपने सामने 4 दिव्य आत्माओं को खड़ा देखा। वे आश्चर्यचकित हो गए और प्रणाम करते हुए बोले, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से मेरे दर्शन देने आए हैं? वे दिव्य आत्माएं बोली, वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से हम अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुमसे मिलने आए हैं। ये सुनकर राजा रुचि ने विनम्रता से कहा, हे पितृग, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? मुझसे कौन सी भूल हो गई है? कृपया विस्तार से बताएं। पितरों ने कहा, वत्स, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य का कल्याण नहीं होता। गृहस्थ में रहकर ही देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की सेवा की जा सकती है। विवाह और संतान के बिना मनुष्य देव, रण और पितृन से मुक्त नहीं हो सकता। संतान उत्पन्न किए बिना स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है। यदि तुमने विवाह नहीं किया तो मृत्यु के बाद तुम्हें नरक मिलेगा और अगले जन्म में भी दुख भोगने पड़ेंगे। राजा रुचि ने उत्तर दिया, हे पितरों, विवाह करना अत्यंत दुखदायी है। इससे पाप बढ़ता है और अंत में अधोगति मिलती है। इसी कारण मैंने विवाह का त्याग किया है। स्त्री के साथ संबंध करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर विद्या अर्जित करता है और ज्ञान से आत्मा को शुद्ध करता है, वही श्रेष्ठ है। इसीलिए मैंने ब्रह्मचर्य का मार्ग चुना है। ये सुनकर पितरों ने कहा, वत्स, तुम्हारी बात उचित है कि इंद्रियों को वश में रखकर आत्मा को ज्ञान से निर्मल करना चाहिए, किंतु ये कल्याण का पूर्ण मार्ग नहीं है। यज्ञ, तप और दान के द्वारा अमंगल दूर होते हैं। जो शुभ और अशुभ कर्म फल की इच्छा रहित होकर किए जाते हैं, वे बंधन का कारण नहीं बनते।
पूर्व कर्म का क्षय केवल भोग से ही होता है। पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है वह सुख दुख का भोग करने से निरंतर क्षीण होता रहता है। तब अर्ष रुचि ने कहा, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादन द्वारा अविद्या और माया की पुष्टि की गई है। फिर आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करने से तो मेरा अनिष्ट ही होगा। पितरों ने उत्तर दिया, वत्स, ये सत्य है कि कर्म अविद्या है, किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो विहित कर्म बताए गए हैं, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते। उन्हीं के पालन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में विवाह का आदेश दिया गया है। विवाह न करने वाले पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती। संतान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही पितरों की तृप्ति और पुरुष को मुक्ति मिलती है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। यदि विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे सभी कर्म व्यर्थ हो जाएंगे और तुम विफलता को ही प्राप्त करोगे। हमारे वंश के नष्ट होने पर हम पितरों की आत्माएं भी अतृप्त रह जाएंगी। पितरों ने आगे कहा, वत्स, विवाह करके संतान उत्पन्न करने से ही तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों के ऐसे वचन सुनकर श्री रुचि को बड़ी ग्लानि हुई और उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। तब उन्होंने अपने पितरों से कहा, हे पितृग, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मुझे कौन अपनी कन्या देगा? वैसे भी वृद्धावस्था में विवाह करना अत्यंत कठिन है। पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुमने हमारे वचनों का पालन नहीं किया तो हम पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों की बातें सुनकर और श्री रुचि अत्यधिक व्याकुल हो उठे। वे अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार करते हुए कन्या की खोज में पृथ्वी पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी योग्य कन्या ना मिली। बार बार पितरों के वचनों को याद करके वे चिंता में डूब जाते और सोचते, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पितरों की मुक्ति के लिए कौन स्त्री मुझसे विवाह करेगी? बहुत देर तक मनन करने के बाद आरषि रुचि ने ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने 100 वर्षों तक वन में घोर तपस्या की। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर जगत पिता ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। जो भी अभिलाषा हो बताओ, मैं अवश्य उसे पूर्ण करूंगा। ऋषि रुचि ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया है, किंतु मुझे विवाह योग्य कोई कन्या नहीं मिल रही। कृपया मुझे एक कन्या प्रदान करें ताकि विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, तुम स्वयं संसार के प्रजापति बनोगे। तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने जो कहा है वह सत्य है। तुम्हें विवाह करना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए पितरों की पूजा करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम स्त्री प्रदान करेंगे और तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्य हो गए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर आरसी रुचि ने निश्चय किया कि वे पुनः अपने पितरों को प्रसन्न करेंगे। वे एक नदी के तट पर पहुंचे और एकांत में बैठकर अपने पितरों का तर्पण किया। तर्पण के बाद एकाग्रचित होकर वे भक्ति पूर्वक पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, आशी रुचि ने जो स्तुति अपने पितरों के लिए की उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। ये स्तुति सब पापों और दोषों को नष्ट करने वाली है। जो इसे केवल एक बार भी सुन ले उसके अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हे गरुड़, तुम भी इसे ध्यान से सुनो, तभी इस कथा के श्रवण का फल तुम्हें मिलेगा। आर्ष रुचि स्तुति करने लगे। जो अधिदेवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, उन सभी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग में अवस्थित महर्षि गण भक्ति और मुक्ति की इच्छा से मानसिक श्राद्ध द्वारा जिन पितरों को तृप्त करते हैं, उन सभी पितरों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अग्निस्वाद वर्ष आ गया और सोमपति गण इस श्राद्ध में मेरे द्वारा तृप्त होकर संतुष्ट हो। अग्निस्वाद पितर मेरी पूर्व दिशा की वर्ष, पितर दक्षिण दिशा की आज्ञा, पितर पश्चिम दिशा की और सोमपति पितर उत्तर दिशा की रक्षा करें। ये सभी पितृक भूत प्रेत पिशाच और असुरों के कारण उत्पन्न दोषों से सदा हमारी रक्षा करें। विश्वभक्त आराध्य धर्मध्य शुभानंद भूतकृत और भूति नामक 9 गण, कल्याण कलद श्रय कलता हेतु और अंग नामक 6 गण तथा वर वरेण्य वरद तुष्टि पुष्टि विश्वपात और धाता नाम से विख्यात 7 गण और महात्मा महित महिमा महावान और महाबल नामक 5 गण, इन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। राशि रुचि की इस स्तुति से समस्त पितृक प्रसन्न हो गए। उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जिसने आकाश मंडल में चारों ओर प्रकाश फैला दिया और संपूर्ण विश्व को अपने तेज से आच्छादित कर लिया। उस अद्भुत प्रकाश को देखकर श्री रुचि घुटनों के बल बैठकर पुनः अपने पितरों की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति सुनकर पितृग अत्यंत प्रसन्न होकर उनके सम्मुख प्रकट हुए।
और श्री रुचि ने पुष्प, गंध और विविध नैवेद्य अर्पित किया। पितरों ने उन्हें स्वीकार किया और प्रकट होकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारी स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए अब निसंकोच अपनी इच्छा बताओ। नतमस्तक होकर ऋषि रुचि ने कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि की रक्षा के लिए प्रजापति बनाया है, इसलिए मैं गुणवान, चरित्रवान और योग्य पत्नी की कामना करता हूँ, जिससे संतान उत्पन्न करके मैं अपना और अपने पितरों का हरण चुका सकूं। तब पितरों ने कहा, वत्स, इसी स्थान पर इसी क्षण तुम्हें उत्तम और मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी। उसी से तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो बुद्धिमान और बलशाली होगा। उसका नाम रोच होगा और वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। उसके भी अनेक महापराक्रमी और पृथ्वी का पालन करने वाले पुत्र होंगे। ये कहकर समस्त पितृग आशीर्वाद देकर अंतर्ध्य हो गए। पितरों के अंतर्ध्य होते ही उनकी कृपा से उसी समय नदी के मध्य से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वहां से प्रमलोचा नामक एक अत्यंत सुंदर, मन को मोह लेने वाली अप्सरा प्रकट हुई। वह महात्मा रुचि के समीप आए और मधुर वाणी में बोली, हे तपस्वी श्रेष्ठ वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर की एक अतिशय सुंदर कन्या है जिसका नाम मानिनी है। मैं उसी रूपवती कन्या को आपके लिए भार्या स्वरूप प्रदान करती हूँ। आप उससे विवाह करें। उस कन्या से आपको अतिशय बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम मनु होगा। इसके बाद प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा द्वारा प्रदत्त कन्या मानिनी से विधि पूर्वक विवाह किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार आशी रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके योग्य पत्नी प्राप्त की और अपने वंश की वृद्धि की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों को प्रसन्न करने के अनेक उपाय बताए। उन्होंने कहा कि यह उपाय मनुष्य के जीवन से पितृ दोष को समाप्त करते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त करने में सहायक होते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, पितरों को प्रसन्न करने का सबसे पहला और मुख्य उपाय तर्पण है। तर्पण का अर्थ है पितरों को जल अर्पित करना। पितृपक्ष में पवित्र जल लेकर काले तिल, दूध और कुश के साथ पितरों का आह्वान करते हुए श्रद्धा से जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय एयुएम पितृभ्य स्वधा मंत्र का उच्चारण करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने आगे कहा, श्राद्ध कर्म पितरों की तृप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें पितरों के निमित्त सात्विक भोजन, फल और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। श्राद्ध करने वाले को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र व दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से खीर, पूरी, सब्जी और अन्य सात्विक भोजन बनाकर पितरों को अर्पित करना चाहिए। तीसरा उपाय श्री कृष्ण ने बताया, गाय, ब्राह्मण और अन्य जीवों को भोजन कराना। विशेषकर गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देने से पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध के दिन गाय को रोटी और हरी घास तथा कौवे को चावल और खीर अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। इससे पितरों की कृपा मिलती है और पितृ दोष का नाश होता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, पीपल और तुलसी के वृक्ष की पूजा करना भी पितरों को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय है। पीपल का वृक्ष पितृगणों का निवास स्थान माना जाता है, जबकि तुलसी देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करके तथा पीपल के नीचे दीप जलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। इससे पितर प्रसन्न होकर परिवार को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, जो व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित होता है उसे गया जी या अन्य पवित्र तीर्थों पर जाकर पिंडदान करना चाहिए। गया जी में किया गया पिंडदान पितरों को संतुष्ट करता है। वे मोक्ष प्राप्त करते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान के समय काले तिल, कुश और चावल का उपयोग कर पितरों को अर्पण करना चाहिए। ये प्रक्रिया उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति देती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष में व्रत रखना चाहिए। इस समय सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में मांस, मदिरा और तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, पितरों को संतुष्ट करने का एक विशेष उपाय है अन्नदान और वस्त्रदान। गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को भोजन और वस्त्र अर्पित करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। श्राद्ध पक्ष में किया गया ये दान मनुष्य को अपार पुण्य देता है और पितृ दोष से मुक्ति दिलाता है। पितरों की कृपा से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। उन्होंने कहा, पवित्र नदियों विशेषकर गंगा में स्नान करके पितरों के लिए जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगाजल पितरों की तृप्ति का सर्वोत्तम माध्यम है। इससे पितृ दोष समाप्त होता है और व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। गंगा स्नान से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं।
श्री कृष्ण ने ये भी बताया पितरों को प्रसन्न करने के लिए सत्संग में सम्मिलित होना और पवित्र ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से भगवद गीता का 11वां अध्याय पढ़ना अत्यंत लाभकारी है। इसके पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वंशजों पर उनकी कृपा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जो भी व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होते हैं। पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में शांति बनी रहती है। हे गरुड़, जो इन उपायों का पालन करता है उसके पितर सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार गरुड़ पुराण में पितृपक्ष की कथा और पितरों को प्रसन्न करने के उपायों का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये कथा हमें सिखाती है कि पितरों की सेवा और तर्पण करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कथा और जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।